पंचायत वेब सीरीज के अभिनेता पहुंचे सिवान। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत के क्रम में वेब सीरीज में एक मुख्य किरदार के रूप में दिखने वाले कलाकार जिनका नाम विनोद अपने गांव पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत के दौरान विनोद ने बताया कि मैं भी इसी जिले का रहने वाला हूं। उन्होंने बताया कि मैं जिले के हुसैनगंज प्रखंड स्थित दरवेशपुर गाँव का रहने वाला हूँ। इनका नाम अशोक पाठक है। उन्होंने बताया कि एक कार्यक्रम के दौरान मैं गोरखपुर आया हुआ था, जहां से मुझे वापस मुंबई जाना था, लेकिन मैंने सोचा कि टिकट कैंसिल करते हैं। 2 दिन अपने गृह जिले में रहकर अपने जन्मभूमि और अपने लोगों के बीच बिताते हैं। इस दौरान उन्होंने सिवान के जिलाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता से भी एक शिष्टाचारिक मुलाकात की। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता इतने व्यस्त शेड्यूल में भी उन्हें अपना समय दिए, उसके लिए उनका आभार है। उन्होंने बताया कि कला और अभिनय के क्षेत्र में डीएम साहब को काफ़ी रुचि है और वह अच्छी फिल्मों और वेब सीरीजों को बहुत ही पसंद से देखते हैं। अशोक कुमार पाठक ने बताया कि पंचायत वेब सीरीज 2 से उनका किरदार काफ़ी चर्चा में आया और पंचायत सीरीज 3 में भी लोगों का प्रेम और स्नेह मिला। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि हाल ही में मुझे एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है। मुझे कांस फिल्म फेस्टिवल में जाने का मौका मिला है, जिसमें मेरी एक मूवी सिस्टर मिडनाइट में काम करने का मौका मिला, जिसमें मैं और मेरी को आर्टिस्ट राधिका आप्टे साथ गए और वहां हमारी फिल्म के लिए 10 से 15 मिनट तक स्टैंडिंग ओवेशन मिला। यह मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हर एक अभिनेता का सपना होता है कांस, जहां मुझे जाने को मिला। अशोक पाठक ने बहुत सारी फिल्मों में अपना अभिनय दिखाया है, जिसमें बिट्टू बॉस, फुकरे रिटर्न्स, खानदानी शफाखाना, स्केट गेम्स और सुष्मिता सेन की वेब सीरीज आर्या 2 है, जिसमें वह नजर आ चुके हैं। ईश्वर को मानता हूँ क्योंकि सबका रचयिता वही है, तो कहीं ना कहीं ईश्वर बहुत मददगार रहा है। मेरे माता पिता, उनका बहुत बड़ा योगदान है। मेरे पिता ने शुरू से मेहनत की है। जैसा कि बिहार में माइग्रेशन का इतना प्रॉब्लम है कि अब तो मतलब ये शुरू से ही रहा है इस तरीके से कि हम लोगों को रोज़गार के लिए बाहर जाना पड़ा है। तो पिताजी भी शादी से पहले ही हरियाणा की तरफ जी फरीदाबाद, मेरा जन्म फरीदाबाद में हुआ, सारन गांव में, और फिर फरीदाबाद से हिसार। और एक मतलब है, पिताजी हमेशा चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बनूं, लेकिन कुछ हो गया। ये मुझे भी नहीं पता ये कैसे क्या हुआ और जो चीज़ें हुई। तो ये जो जर्नी रही है आपकी, जैसा कि मैंने सुना है, पढ़ा है, कहीं जाना भी है कि आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, रुई तक बेचने की काम करने पड़े हैं आपको। जी जी जी। कितना समय लगा इस सब चीज़ों में? हाँ, ये बात है नाइन्थ में जब मैं पढ़ रहा था, 99 की बात है। तो वो एक दौर था कि जब परिवार पे थोड़ा सा आर्थिक ज़रूरतें आन पड़ी थी। पिताजी की सैलरी इतनी नहीं थी कि वो सारी चीज़ें मैनेज हो पाए। छोटा भाई हुआ था मेरा और क्लिफ्ट बच्चा था, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी उसके साथ और बहुत पैसे खर्च होते थे। तो वो उस दौर में मैं फिर मैंने घर को संभालने के लिए कि हाँ कुछ मैं मदद कर पाऊँगा, तो मैं उस टाइम वो कॉटन वगैरह सेल किया करता था। मेरे चाचा थे ऋषिकांत पाठक, तो वहाँ पर अपना हम लोग एक सेक्टर 6-7 में एक कॉटन फैक्ट्री थी, जो ये वो नहीं होता मेडिकल में अपना छोटे छोटे, तो वो 5-5 बंडल, बैंडेज नहीं, रुई के छोटे छोटे वो जो पैकेट आते हैं मेडिकल शॉप पे, चाहे घर के यूज़ के लिए भी यूज़ होती है, तो वो मैं सेल करता था। मतलब 4-5 पैकेट उठाते थे और आराम से रुपया भी इकट्ठा करके मुंबई चले गए। मुंबई नहीं, उसके बाद मैं ग्रेजुएशन में आया, थिएटर से जुड़ा। मैं 4 साल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का बेस्ट एक्टर रहा। मैं पहला ऐसा था कि जो मेरे टाइम में फर्स्ट ईयर में पहली बार जाट कॉलेज, क्योंकि स्पोर्ट्स के मामले में बहुत जाना जाता है, कल्चरल एक्टिविटीज़ में इतनी बड़ी, और वो पहली बार ऐसा था कि हम लोग नेशनल विन करके आए। तो ये उस कॉलेज के लिए भी बहुत बड़ी बात थी, हमारे कॉलेज के लिए। और वहाँ से मुझे बहुत सपोर्ट मिला कॉलेज में। मेरे एक प्रोफेसर थे डॉक्टर सुरेंद्र मलिक, जिनका मैं हमेशा नाम लेता हूँ कि उन लोगों ने बहुत मदद की। मेरी फ़ीस माफ़ हो गई कॉलेज की, कॉलेज कलर, रोल ऑफ ऑनर, जो हो सकता था, यूनिवर्सिटी कलर। तो वो बहुत अच्छा दौर था। और वो एजुकेशन ही थी या वो थिएटर ही था जिसने फिर मेरी पूरी दुनिया बदल कर रख दी। अच्छा, मुंबई जब आप गए तो इन सब चीज़ों का बहुत प्रभाव पड़ा? जी बिल्कुल, एजुकेशन मस्ट है। मुझे लगता है कि हाथों की लकीरों से, जो हाथों की लकीरें अगर बदलती हैं और अगर हम मिडिल क्लास हैं या हम
बहुत नीचे तबके से आते हैं, आर्थिक उससे। तो मेरे को लगता है कि एजुकेशन ही वो माध्यम है जिससे हम अपनी तकदीरों को और लकीरों को बदल सकते हैं, जो कि मेरे साथ हुआ। अगर वो एजुकेशन ना होती तो शायद फिर मैं यहाँ तक कभी नहीं आ तो पाता। जो आपकी विनोद की भूमिका है, इस भूमिका से तो पूरे देश के लोग ओवरऑल जानते हैं, विदेशों में भी बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं आपको जी, लेकर। जी। लेकिन जो आपका रियल नाम है अशोक पाठक, जी ब्राह्मण समुदाय से जी मतलब आते हैं, जी। तो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हमारे परिवार में जो ब्राह्मण लोगों का पूजा पाठ करना, इन सब चीज़ों से जुड़ कर आना, कभी ऐसा कुछ समझा महसूस किया? हाँ, पूजा पाठ का तो रहा है घर में माहौल। मेरे पिताजी नहीं कराना मैं कराता था। अच्छा, मैंने पूजा कराया, पाठ मैं सत्यनारायण भगवान की कथा कराई है। हाँ। मैंने करवाया है पापा के साथ। मैंने मतलब वही है, जिंदगी के जितने पापड़ हो सकते हैं सारे बेले हैं। हाँ। तो पूजा पाठ करवा लेता था, हवन करवा लेता था, क्योंकि पापा भी वहाँ पंडिताई करते थे कि नौकरी से खाली नहीं काम चलता था। तो वहाँ जितना वहाँ सारण गाँव चाहे हिसार में भी, तो वो अभी भी पूजा पाठ करवाने जाते हैं, शादी विवाह करवा लेते हैं। तो वो मेरा भी था कि थोड़ा सा मैं इंटेलिजेंट बच्चा था, तो वो सब सीख साख के मैंने भी मतलब कभी कभी मैं भी करवा लेता था, तो मैं जुड़ा रहा उससे। अच्छा, ये चीजें जुड़ा रहे। अब आपने एक चीज कही अभी इसी बीच में कि जिंदगी के जितने पापड़ मैंने बेले हैं अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, उतने ही पापड़ आपकी भूमिका में भी बेलने पड़ रहे हैं, वो सीट पाने के लिए। जी, लैटरिन का जो सीट होता है वो पाने के लिए। हाँ वो तो लग गई थी, उसका नहीं। अभी वो तो लग रहा है सीजन कि में किरदार के हिसाब से, जीवन के हिसाब से किरदार भी मिल गया। जी, मतलब जीवन के हिसाब से नहीं। देखिए, मैंने किरदार और भूमिकाएं बहुत निभाई हैं, और उन भूमिकाओं में एक भूमिका विनोद की भी है, जो कि गांव का सरल व्यक्ति है। और एक सरल व्यक्ति और एक कह सकते हैं जो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं है, या एक बहुत ही लोअर तबके से उठ के रहता है। तो मुझे लगता है कि उस आदमी के अंदर बहुत बड़ी इच्छाएं नहीं होती है, बहुत छोटी छोटी इच्छाएं होती हैं, वो उसी में खुश होता है। एक मजदूर वर्ग है, वो डेली का कमाता है और डेली का खाता है। वो उसका पेट भर जाए, उसकी ज़िंदगी सही से चले, रात को नींद आ जाए, परिवार सही से चलता रहे। तो विनोद उसी तबके से उठकर आता है जिसकी समस्या बहुत छोटी है कि बस उसका अगर लैट्रिन का सीट लग जाए तो उसकी सारी समस्या का हल है। और वो बहुत परेशान नहीं है, वो बहुत सरल। इस तरीके की सारी व्यवस्था है, तो उसमें उसने उसको